वेलकम टू माय चैनल एम भाई की स्टडी। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो आज का चैप्टर है द नेकलेस। आपको इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हमारे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना। तो चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का ओवरव्यू एक जगह दिया गया है और वहाँ पर लिखा गया है कि मैटिल्डा नाम की एक लड़की है जिसे बहुत बड़ी पार्टी में इनवाइट किया गया है। उस लड़की के पास बहुत सारे ब्यूटीफुल ड्रेस हैं पर उसके पास कोई ज्वेलरी नहीं है, इसलिए वो एक नेकलेस अपने दोस्त से मांगती है पर वो उस नेकलेस को खो देती है उसी पार्टी में। तो चैप्टर के एंड में देखेंगे कि आखिर क्या होता है इस लड़की के साथ। तो काफ़ी इमोशनल स्टोरी है। तो चलो शुरू शुरू से शुरू करते हैं। एक लड़की है जो कि बहुत सुंदर है जिसका नाम है मैटिल्डा, जिसका जन्म क्लर्क फैमिली में हुआ था। शायद उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी इसलिए वो क्लर्क फैमिली में पैदा हुई। उनके पेरेंट्स के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे कि वो डॉवरी खरीद सकें यानी कि दहेज दे सकें, इसलिए मैटिल्डा की शादी एक क्लर्क से ही हुई। वैसे भी उनके पेरेंट्स को कोई होप नहीं था कि मैटिल्डा एक रिच फैमिली के घर में जाएगी। वो वैसे भी उनके पास दहेज देने के लिए पैसे भी नहीं थे। जिस लड़की के साथ मैटिल्डा की शादी हुई वो बोर्ड ऑफ एजुकेशन में एक क्लर्क का काम करते थे। बोर्ड ऑफ एजुकेशन एक डिपार्टमेंट है। वो लड़की बहुत ही सिंपल थी पर वो अनहैप्पी रहती थी। वह अनहैप्पी इसलिए रहती थी क्योंकि उसे लगता था कि उसका जन्म रिच लग्जरी लाइफ जीने के लिए हुआ है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। वो पॉवर्टी में रहती थी इसलिए वो इतना अनहैप्पी रहती थी और ये सब जो कारण थे उसे एंगर या एंग्री बनाते थे। उनके घर का जो वॉल था जो कि बहुत ही डर्टी था और उसके पास जो चेयर था वो भी बिल्कुल डैमेज या कहें तो टूटा हुआ था। मैटिल्डा के हस्बैंड डिनर टेबल पर बैठते थे अपोजिट टू मैटिल्डा। उसके बाद कैसरोल का डिब्बा हटाते थे, फिर उस फूड को खाने के बाद कहते थे वाह कितना अच्छा फूड है, इससे टेस्टी फूड तो मैंने कभी नहीं खाया। पर उस समय मैटिल्डा बहुत बड़े बड़े डिनर के बारे में सोचती रहती थी। उस तरह के डिनर के बारे में सोचती थी जिसमें सिल्वर प्लेट में खाना परोसा जाता था। और फिर मैटिल्डा सोचती थी कि ना उसके पास अच्छे ज्वेलरी हैं ना ही उसके पास अच्छे ड्रेस हैं, फिर भी वह बस उन्हीं के बारे में सोचती रहती थी। यहाँ तक समझ में आया कि मैटिल्डा के हस्बैंड उससे बहुत खुश हैं। तो शुरू करते हैं आगे का वीडियो। मैटिल्डा की एक बहुत रिच फ्रेंड थी पर मैटिल्डा को उसके घर जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था क्योंकि जब भी वह उसके होम या घर पर जाती और वापस अपने घर को आती तो उसको बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट फील होता था। बहुत ही बुरा लगता था क्योंकि उसकी जो दोस्त थी जो कि रिच थी उसके पास सारी चीज़ें थी जो मैटिल्डा सिर्फ सोच ही सकती थी या सपने में ही देख सकती थी, बस उसका ड्रीम ही हो सकता था। इसलिए उसको उसके घर जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, ना कि पसंद था। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा और आप हर एक पॉइंट को समझते रहिए और उसे नोट करते रहिए। तो शुरू करते हैं आगे का वीडियो। जब वो घर आती थी तब वो रोया भी करती थी। फिर एक शाम की बात है जब मैटिल्डा के हस्बैंड अपने साथ एक इनवेलप लाते हैं और उस इनवेलप को मैटिल्डा के हाथ में देते हुए कहते हैं हियर इज समथिंग फॉर यू, यहाँ तुम्हारे लिए कुछ है। मैटिल्डा उस इनवेलप को तुरंत खोलती है, मतलब भी जल्द से जल्द खोलती है और उस इनवेलप के अंदर से एक प्रिंटेड कार्ड निकालती है और उस प्रिंटेड कार्ड के अंदर क्या होता है, इनविटेशन होता है। चलो आगे का वीडियो कंटिन्यू करेंगे पार्ट सेकंड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।